कर 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 तो हर्ष भाई, पिछले कुछ हफ्तों में जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है कि समलैंगिकता को मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार साहब, इसमें मुद्दा ये है कि जजेस जो है ना, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम जो फॉलो किया है ना, वो भारतीय एजुकेशन सिस्टम नहीं है। उन्होंने भारत के वेद नहीं पढ़े, उन्होंने भारत के धर्मशास्त्र उपनिषद नहीं पढ़े। उन्होंने जो पढ़ा है ना, वो है जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकोले ने इंट्रोड्यूस करा था आज से 1835 में। तो वो एक बहुत फेमस सी स्पीच भी है उसकी, जो उसने पार्लियामेंट में दी थी। मैं वो सुना देता हूँ लोगों को। वही कारण है कि जो आज ये ऐसी बात कर रहे हैं कि समलैंगिकता को मान्यता देनी चाहिए। नहीं तो भारत की संस्कृति बहुत महान है सर। समलैंगिकता की जो बात कर रहे हैं, ये बात करना भी यहाँ पाप है, समझ रहे हो आप? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं वो स्पीच बता देता हूँ सर। एक मैकोले था, 1835 में भारत आया। वो 1835 से 17 साल पहले वो भारत आया। वो ब्रिटेन ने भेजा था भारत के अंदर, और उसने इस बात को वो ये चेक करने के लिए भेजा था कि इस देश में कैसे लोग रहते हैं और इस देश की क्या व्यवस्था है और हम इस देश को गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो वो यहाँ भारत में आया, वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट घुमा 17 साल सर। उसके बाद उसने ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1835 में एक भाषण दिया। वो भाषण कुछ इस प्रकार था, मैं बता देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट और भारत के जजेस को भी सुनना चाहिए, और भारत के हर उस आदमी को सुनना चाहिए जो आज विदेशी कंसेप्ट को हमारे ऊपर लादने की कोशिश करता है और भारतीय संस्कृति को विलुप्त करने की साजिश रखता है। जब तक हम जैसे सनातनी है ना, तुम्हारी 7 पुश्तें भी भारतीय संस्कृति को चेंज नहीं कर सकती। और मैं वो सुनाता हूँ आपको, सुनो सर। उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाके 17 साल घूमने के बाद उसने बोला, I have traveled length and breadth of this country, and I have not seen a single person who is a beggar, who is a thief, and such wealth I have seen in this country, and people of such high caliber and high moral values that we can never ever imagine to break this country unless we break the very backbone of this nation, that is its cultural heritage and its moral values. And if Indians think that English is better than their own language, they will kill their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to become, a truly dominated nation. और आज वही हो रहा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके भी सुना देता हूँ। कई हमारे भाई हैं जो हिंदी जानते हैं और इंग्लिश का उनका थोड़ा सा वो है, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड मैकोले भारत में आया आज से 200 साल पहले, उस लॉर्ड मैकोले ने कहा था कि इससे उत्तम व्यवस्था, भारत के अंदर जो व्यवस्था है, यहाँ लोग इतने खुश हैं और यहाँ लोग का सामंजस्य और एकजुट होकर जो चलते हैं, ये संसार में और कहीं नहीं है। ऐसी व्यवस्था जो भारत के अंदर उसने देखी, ये विश्व में कहीं नहीं है। इससे उत्तम व्यवस्था, इससे उत्तम लोग और इससे संस्कृति को मानने वाले संस्कारों के साथ परिपूर्ण लोग पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और उस मैकोले ने उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसे भारत के गांव-गांव के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको आज हम कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, वो मैकोले के द्वारा एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कराया गया था भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान को विलुप्त करने के लिए। और ये वही ज्ञान लेके आज यहाँ भारत में आ रहे हैं, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को चौपट करने का काम कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके संज्ञान ले। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत कलंक सिद्ध होगा, और भारत की संस्कृति और भारत के क्रांतिकारियों का बलिदान, भारत के क्रांतिकारियों की आत्मा हमें कभी माफ़ नहीं करेगी अगर ये चीज़ न्यायालय से इम्प्लीमेंट होती है तो। और आज की डेट में हम लोग, हमारे जैसे सनातनी संत समाज के साथ हैं, जिसने अभी जितेंद्र सरस्वती जी ने भी एक बात बोली है कि अगर ये कानून पास होता है न्यायालय के द्वारा, तो हम संसद और सांसदों के ऊपर दबाव बनाएंगे और संसद का घेराव कराएंगे और इस कानून को रद्द कराएंगे। तो मेरी तरफ से इन जैसे संतों का और हर उस आदमी का जो इस कानून का विरोध करता है, उसके लिए पूर्ण समर्थन है। जय श्री राम, हर हर महादेव।